हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? फिर हम आपके बीच लेके आए हैं मैट्रिक्स फाउंडेशन, और ये एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आपको मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। आज ये 3 टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे। आप आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी, और सारा एनसीईआरटी आपको जीएस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आराम से आप जाके वहां कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत एकदम मैनुअल फी में आपका कोर्स मिलेगा। आप जाके कोर्स खरीदिए और आराम से पढ़िए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। निम्नलिखित का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया आप कैसे बनाएंगे। पहले देखिए सबसे पहला काम है कि परिवर्त आव्यूह क्या है। आइए देखिए बताते हैं। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में, आप कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज कर देंगे तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। देखिए जैसे अभी आप नहीं समझाऊंगा, जैसे एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। आप इसको देखिए ट्रांसपोज टी या ए डैश से सूचित करता है। देख लीजिए तो इसको देखिए, इसका ऑर्डर अभी क्या है 2 × 3। अब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। देखिए ये रो में दिख रहा है ना, कॉलम में दिखेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 × 2। क्या हो गया 3 × 2, यानी कोई भी देखिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा। यानी मान रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देंगे, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप ट्रांसपोज के बारे में समझ गए। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है हिंदी में? आव्यूह का परिवर्त। अब देखो, अब ये क्वेश्चन हम आपको कराते हैं कि आव्यूह का परिवर्त आप कैसे करेंगे। आइए देखिए, तो ट्रांसपोज आप समझ गए कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप बेटा देखो, समझो कि ट्रांसपोज कैसे करेंगे। देखिए इसको लिख लीजिए, माना ए बराबर 5 1/2 -1 है। अब इसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज के लिए क्या बताए थे, ए डैश निकाल दो। ये देखो कॉलम में दिख रहा है ना, अब रो में दिखेगा। ये हो जाएगा 5 1/2 1/2 और -1। देखो यही हो गया ट्रांसपोज, पहला नंबर। आइए दूसरा नंबर इसी में करा देता है। ए इक्वल टू 1 -1 2 3। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप आंसर मिला सकते हैं। टोटल जो बता रहे हैं 100% आपका आंसर आएगा। ट्रांसपोज करने के लिए बता रहे हैं। देखो ए डैश, तो ए डैश देखो ये रो में है ना, इसको कॉलम में कर दो 1 -1। ये देखो दूसरा रो में है, उसको दूसरा कॉलम में कर दीजिए। इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा नंबर देख लीजिए, ए इक्वल टू -1 5 6 √3
5 6 2 3 -1। देखो ये डैश लिख दीजिए, मैंने ये ट्रांसपोज, डैश को क्या पढ़ता है, ट्रांसपोज। तो देखो ये रो में है, इसको कॉलम में लिखिए, -1 5 6, ये हो जाएगा √3 5 6, ये जगह 2 3 -1, यही इसका आंसर हो गया। तो वो तीनों क्वेश्चन करा दिए, पहला यहाँ पे करा दिए 1 नंबर, दूसरा भी करा दिया आपको यहाँ पे, और तीसरा नंबर करा दिए। केवल इसमें क्या था, ट्रांसपोज करना था। क्या करना था, ट्रांसपोज, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेके आपके बीच फिर आ रहे हैं, और एकदम आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होके पढ़िए। मैथ बहुत ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप मैथ सीख नहीं पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान दो। देखिए a इक्वल टू दिया गया है, a प्लस, सबसे पहले a प्लस बी निकालो। हम जोड़ने के लिए आपको बताए थे, देखो जोड़ने के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। a का वैल्यू क्या है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, प्लस बी रख दीजिए। देखो -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, आराम से लिख दिए, ये 3 है। अब इसको जोड़िए, -1 -4 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और 3 1, 1 और 1 2, 1 और 1 फिर 2 आ जाएगा, आ गया इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी तो निकाल लिए, इस पर पूरे ट्रांसपोज कर दीजिए। देखो हॉल ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज का मतलब बता दिए थे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। आइए इसको देखो, -5 3 -2 6 9 9 1 2 2 1 2 2, ये आपका जो आया ये LHS आया, ये LHS आया, क्या आया, LHS। आप देखो RHS आपको बता रहे हैं, सबसे पहले ट्रांसपोज कर लीजिए। ये ट्रांसपोज में क्या है, -1, फिर आ जाएगा 2, फिर आएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 5 7 9, उसके बाद -2 1 और फिर 1, उसके बाद बी ट्रांसपोज कर लीजिए। बी ट्रांसपोज में क्या है, देखो -4 1 -5 1 2 0, उसके बाद फिर है 1 3 1। अब इसको RHS में क्या दिया गया है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मान कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। आप दोनों को ऐड कर दो, -1 ये 5 -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये -1 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और ये 9 हो जाएगा, ये 1 और 3 4 हो जाएगा, देखो 3 और -5 -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसको मिला लो, देखो LHS और RHS सेम आया, तो यहाँ लिख दो LHS इक्वल टू
RHS। बेटा ये प्रूव हो गया, आप आराम से इसको उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या करना था, जोड़ देना था। अब 2 नंबर आप घर से कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे a माइनस बी करेंगे, जैसे हम प्लस किए हैं आप यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिए, उसके बाद फिर ट्रांसपोज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर a माइनस बी लिख के आप आराम से बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन में फिर वही चीज है, a प्लस बी। देखो यार a प्लस बी करना है, इसको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद होल ट्रांसपोज कर लीजिए। एक माइनस बना देते हैं, देखो प्लस कर लेना, माइनस वाला बना रहे हैं। देखो a माइनस बी, a का मान क्या होगा 3 4 माइनस 1 2 0 1। इसका जरा ऑर्डर पर ध्यान दीजिए, 3 इंटू 2। फिर हम इसको a का मान है, अब b का मान देखिए, b का मान क्या है माइनस 1 2 1 1 2 3। अरे भाई ये तो बड़ा समस्या है इसमें, इसका तो ऑर्डर सेम है ही नहीं। जब सेम नहीं है तो ना तो जुड़ सकता है ना ही घट सकता है। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। जरा सा इसको, ये क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जरा 3, ये यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें ऑर्डर अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक थोड़ा सा है। चलिए क्वेश्चन आप जरा सा एनसीईआरटी से सुधार लीजिएगा, बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज दिया गया है। बेटा देखो ए ट्रांसपोज, हेलो जरा ध्यान दो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया गया है, हमको निकालना ए प्लस 2b। तो देखिए कैसे निकलेगा, पहले ये ध्यान दो, ए ट्रांसपोज है तो हम ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बराबर ए हो जाएगा। तो इस पर फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 3 1 2, ये ए का मान आ गया। अब देखो बी का, सबसे पहले 2b निकाल लीजिए, 2 इंटू बी का मान रख दीजिए -1 0 1 2। जरा ध्यान दो यहाँ पे बेटा, देख लो इसको -2 0 2 4, क्या समझ में आ रहा है ना। अब देखो 2b निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b, तो a का मान -2 1 3 2 प्लस 2b का मान आपका लिखा गया है, हम 2b निकाल चुके हैं -2 0 2 4। तो देखिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए, -2 -4, 1 और 0 1 आ जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 4 6। बेटा देखो इसको जोड़े ना, अब क्या करना है कि a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज कर देना है, क्योंकि हमको होल ट्रांसपोज निकालना है। तो होल ट्रांसपोज में देखो ये रो दिख रहा है ना, इसको कॉलम में लिख दो, आई दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख दो, आपका आंसर चमक गया, आपकी आंखों में चमक आ गया। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हम कंप्लीट करा दिए, 3 में कुछ ना कुछ देखे प्रॉब्लम था, आप जरा एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी है और a माइनस बी है, जैसे 2 नंबर बताएं उसी तरह आपका 3 बनेगा, और 4 हम आपको सॉल्व करा दिए। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए।
और मैथ थोड़ा सा आपको पता होगा, मैथ बनाने के लिए जरा सा समय जरूरी है, समय आप दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेयर ए और बी दिया गया है। आइए देखो जो दिया गया है उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, कैसे बनेगा इस पर फोकस करना है। देखो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी। आपको हम मल्टीप्लीकेशन बताएं यानी मैट्रिक्स का गुना हम आपको सिखा दिए हैं। और जो अभी आप पहला बार लेक्चर देख रहे हैं तो आप पिछला लेक्चर में जाके आपके डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वो आप जाके देख लीजिए। टोटल आपको मिलेगा कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे ऐड होता है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, सारा थ्योरी भी डाला हुआ है। आइए आप गुना देखिए कैसे करेंगे। पहला रो का 1 गुना -1 -1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1 आ जाएगा। -4 इंटू -1 4 हो जाएगा, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, और 3 इंटू 2, अरे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। बेटा अब इसको a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज मतलब बताए थे ना, अभी बार बार हम ट्रांसपोज का आपको चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखो ये रो में है तो इसको हम क्या देखेंगे, कॉलम में। बोल दीजिए लाइव क्लास में। इसको देखिए -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। बेटा ये जो देख रहे हैं ये आपका LHS आ गया। क्या आ गया, LHS। आप देखिए हम RHS बनाएंगे तो RHS के लिए पहले बी ट्रांसपोज कर लीजिए, तो बी ट्रांसपोज में आ जाएगा। देखो -1 2 1 ये रो में था, कॉलम में आ गया। उसके बाद ए ट्रांसपोज कर लीजिए, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 -4 3। क्या समझ में आ रहा है ना, देख इधर जरा ध्यान दो, आप केवल मेरे तरफ ध्यान देना है। तो तेरा ध्यान किधर है, इधर जरा देखो, ध्यान इधर रखना है। देखो बी डैश ए डैश, बी का वैल्यू देख लो -1 2 1, और फिर 1 -4 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 4 -3, ये हो जाएगा 2 -8, और ये 6, ये हो जाएगा 1 -4, ये 3 हो जाएगा। अब ये दोनों देखो मिल रहा है ना, आप इसका ये आपका आ गया RHS। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट हो गया। बेटा इसको जरा जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका करा दिए। ये देखो एक्सरसाइज चल रहा है 3.3 NCERT। और थोड़ा सा देखिए बुक अपडेट हुआ है, पुराना बुक और न्यू बुक में थोड़ा क्वेश्चन का अंतर है, कुछ कुछ क्वेश्चन डिलीट किया गया है न्यू बुक में जो देखेंगे आप उसमें। आप इसके लिए दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन मिलाते जाइए। क्या नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन आइए। पांच का ये तो बता ही दिए क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि ए बराबर ये क्वेश्चन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा वेरीफाई, इसको वेरीफाई क्या करना है, क्या करना है, ए डैश इंटू ए बराबर आई। देखिए
ए डैश इंटू ए या ए इंटू ए डैश बराबर आई। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। इसका क्या नाम है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कंडीशन को प्रूव करना है तो सबसे पहले ये ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, उसके बाद ये माइनस साइन अल्फा, और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। बेटा आप देखो ए आपका दिया गया है और ए ट्रांसपोज हम निकाल लिए हैं। देखो यहाँ ए दिया गया है ना, हाँ ए ट्रांसपोज निकाल लिए हैं, तो हमको ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है। ए ट्रांसपोज का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा इंटू ए का मान रख दो। क्या समझ में आ रहा है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बताए थे, इसका रो इसका कॉलम, रो बाय कॉलम, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, ई माइनस और ई माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर देखो ये गुना ये कीजिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू है, हाँ देखो ये माइनस और प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसको गुना इसको कीजिए, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको गुना इसको कीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये तो कटेगा माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा। आपको पता होगा बचपन में आप पढ़े थे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये आपका हो जाएगा 0, ये 0, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, दैट इज आई। देखो आई के बराबर आ गया ना, ये RHS प्रूव हो जाएगा। बेटा इसको कंप्लीट जरा जल्दी से कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आपका सवाल क्लियर करा रहे हैं, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरा एक एप्लीकेशन पे टेलीग्राम नंबर जारी है, यदि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बुक आप बना रहे हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। क्या नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। और बेटा इसी का 2 नंबर है, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। हाँ आइए देखिए, सबसे पहले आपका एक मैट्रिक्स है, कहता सममित आव्यूह। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कैसा आव्यूह? सममित। तो पहले सममित के बारे में आप समझिए कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए यदि कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो ऐसा एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m इंटू एन है, इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन, और हम यदि ए ट्रांसपोज करने के बाद ए आ जाए, यानी सेम आ जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सममित आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? सममित आव्यूह। इसका कंडीशन लिख लीजिए, ए आई जे बराबर ए जे आई। देखो इसको लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। जैसे सममित आव्यूह दे दे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज बराबर ये होता है, याद रखिएगा, इसका डिफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है। यानी कोई भी मैट्रिक्स को हम अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? सममित आव्यूह कहेंगे। आइए देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल 7 का 1 में दिया गया है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1
3। देखो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी ट्रांसपोज मतलब समझ रहे हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो देखो ये रो में है, कॉलम में लिखो 1 -1 5। देखो ये दूसरा रो में है, दूसरा कॉलम में लिखे -1 2 1। ये देखो तीसरा रो में है, तीसरा कॉलम में लिखे 5 1 3। अच्छा देखो इसमें इसमें कोई परिवर्तन है, ए के बराबर आ गया ना, तो जैसे ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जा तो समझ जाइए कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, प्रूव्ड करना था, ये सममित आव्यूह हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद सेम आना चाहिए। चलो जरा जल्दी से लिख लो, इसको नोट कर लीजिए। और बीच में आपको हम एक आवश्यक सूचना बराबर देते रहेंगे कि जीएस लर्निंग आपका मेरा ऐप है, आप इसको आप आराम से कम फी में परचेज कर सकते हैं। और जीएस ट्यूशन आप चैनल है, उसको सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि उसको भी कम फी में पढ़ने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। प्रत्येक आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। आइए क्वेश्चन 7 का 2 नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा देखो इसका भी एक कंडीशन है और इसके बारे में भी आपको हम परिचय कराते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स को लिखते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, आप बोलिए विषम सममित आव्यूह क्या है, कैसे हम जानेंगे कि विषम सममित। देखो इसका बस यही कंडीशन याद रखना है कि ए ट्रांसपोज बराबर -a हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर -a, यानी ट्रांसपोज करने के बाद जिसमें माइनस आ जाए वैसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां इसको लिख लीजिए। देखो ऑब्जेक्टिव में कैसा रहेगा, दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, जिसमें माइनस आ जाए। देख लीजिए यहाँ पे, इसको जरा आप नोट कर लो, ये ए है, ए जे आई, ये कंडीशन याद रखो, बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आइए अब इसी को देख लेते हैं। ए बराबर क्या है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखो ए ट्रांसपोज कर दो, देखो ये रो में दिख रहा है, कॉलम में करो 0 1 -1 और ये हो जाएगा -1 0 1 1 -1 0। आप ए ट्रांसपोज में अपने मन से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन, सब में जिसका भी स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलेगा माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1। ये देखो 1 जिसमें माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जिसमें प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ले लिए। अब देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो ए के बराबर आ गया ना, तो माइनस ए आया, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक चीज आपको बता देते हैं कि आप कैसे जान जाइएगा कि विषम सममित आव्यूह है बिना ट्रांसपोज किए, इसके बारे में भी बताते हैं। पहले इसको आप नोट करो जल्दी से।
क्या नोट कर लिए? हाँ देखो, जैसे देखिए इस मैट्रिक्स का देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस है और ये प्लस है, सबका कंजुगेट देख लीजिए विपरीत है। जब कोई भी मैट्रिक्स में अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट अगर साइन एक प्लस और एक माइनस है तो ऐसे भी वो एसक्यू सिमेट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाँ देखिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट 0 होता है, याद रखिएगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे ना तो इसका मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सब आप ऑब्जेक्टिव में काम देगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये दिया गया है ए बराबर A = 1, 5, 6, 7। आप देखो ये ट्रांसपोज आप अपने मन से निकाल लो। 1, 5, 6, 7 आप दोनों को जोड़ दीजिए, A + A ट्रांसपोज 1, 5, 6, 7 आप प्लस 1, 6, 5, 7, तो ये हो जाएगा 2, 11, 11, 14। अब इसको कह रहा है कि क्या बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह? सॉरी, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ऐसा कह रहा है। तो देखिए जो जोड़ के आया इसको हल ट्रांसपोज कर दीजिए। आपने पता सेम आ गया तो समझ जाइए सममित आव्यूह है, पूरे पर ट्रांसपोज कर दीजिए। 2, 11, 11, 14 देखो किसके बराबर आ गया? A + A ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो कैसा आव्यूह होगा? अतः सममित आव्यूह है, यानी हैंस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही इसको प्रूव करना था। जरा जल्दी से नोट कर लीजिए तो 8 का 1 नंबर। एकदम ये सब जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे सममित होगा, कहाँ पे विषम सममित होगा, ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अगला सवाल ले लेते हैं, नोट कर लिए। आइए अगला सवाल हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में देखिए कह रहा A - A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि ये विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। आइए विषम सममित आव्यूह के बारे में हम बताते हैं कि कैसे आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले A ट्रांसपोज इसका निकाल लो 1, 5, 6, 7, ठीक है। अब A - A ट्रांसपोज कर दीजिए। A का मान 1, 5, 6, 7 माइनस इसको 1, 6, 5, 7। बेटा अब इसको आप माइनस तो कर सकते हैं ना, 1 में 1 जाएगा 0, ये आएगा -1, ये आएगा 1, और ये क्या आएगा? ये 0। अभी हम बता रहे थे ना कि इसका कंजुगेट एलिमेंट देखो विपरीत है, ऐसे भी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 0 माइनस 1 1 0। आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 0 माइनस 1 1 0, यानी माइनस किसके बराबर आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। अतः विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। जरा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पहला में था सममित, अब दिया दूसरा में विषम सममित, तो इसको लिख दिए। जरा जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर देखेंगे। नोट कर लिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, ताकि हमको पता चले नहीं बच्चा अच्छा से समझ रहा है। बेटा अगला क्वेश्चन अब आओ, देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, कैसे बनेगा आइए इसके बारे में सोचते हैं, आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले ये ट्रांसपोज निकाल लो, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, लिख दिया। अब इसको देखिए सवाल में क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए का मान कितना है 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 ए बी फिर माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, 1/2 देखो 0 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये 0 0 0, देखो सब 0 आया, 0 में देंगे तो कितना आया 0 0 0 0, वो 2 से डिवाइड भी तो कितना आ गया 0 आ गया। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दूसरा आपको बता रहे हैं, दूसरा देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू बताओ कितना है 0 ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए 0 सी और ये माइनस बी माइनस सी 0। हम बेटा ए का मान देख, ए ट्रांसपोज हम निकाल लिए कितना है 0 माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए 0 माइनस सी, ये बी सी 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 ए प्लस 2a, ये 2b और ये क्या हो जाएगा -2a, ये 0, ये हो जाएगा 2c। अरे ये देख लो माइनस माइनस 2b हो जाएगा और ये -2c हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप देखो a क्या निकालना है, a माइनस ए ट्रांसपोज 1/2 इंटू इसका 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c 0। आप 2 से डिवाइड कर दो, 0 a b माइनस ए 0 सी माइनस बी और माइनस सी 0। चलो देखो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया क्या, एकदम सेम ए के बराबर आ गया। चलिए इसका नोट कर लीजिए, आपका 9 नंबर कंप्लीट करा दिए। चलो जल्दी से इसको नोट करो 9 नंबर।
नोट कर लिए? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर ले रहे हैं बेटा। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम 10 का एक सवाल आपको सॉल्व करा देते हैं। हाँ देखो 10 का एक नंबर जो है आपको बेटा बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। दोनों का देखो समित आव्यूह और विषम समित आव्यूह दोनों का योगफल निकालना। अरे भाई योगफल इतना आसान है बेटा, इतना आसान है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आओ देखो हम बताते हैं कैसे आप बनाएंगे। देखो a इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा। आप देखो इसी तरह इसमें 4 सवाल है, 4 सवाल आपका है 10 का। एक हम जैसे एक नंबर आप बनाएंगे उसी तरह 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। आइए इसको जरा सा देखिए। तो समित आव्यूह का योगफल 1/2 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1, पूरे पर ब्रैकेट दे दो। 3 और 3 6, ये भी 6 आ जाएगा, ये 6 1 1 और माइनस 1 -2। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6/2 6/2 6 -2/2। आप इसको कटा दीजिए, 3 3 3 3 3 हो जाएगा, 3 ये भी 3 -1। फिर आप विषम समित आव्यूह का योगफल। बेटा देखो विषम समित आव्यूह का योगफल यानी सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला था 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 देखो a का मान लिख दीजिए क्या है, 3 5 1 माइनस 1 माइनस ट्रांसपोज का मान क्या है 3 1 5 माइनस 1 1/2 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये आपका -4, ये माइनस माइनस प्लस 1 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 2 -2 0। अब देखिए अब इसको दोनों का योगफल कर दीजिए, a प्लस ए ट्रांसपोज और फिर b प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज समित तथा विषम। इसका मान कितना था देख लो तो 3 3 3 -1। इसका जो लाए हैं देखिए विषम समित का कितना लाए हैं 0 2 -2 0। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो माइनस ये हो जाएगा 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 -1 ये -1। देखो इसके बराबर चल आया ना, देखो किसके बराबर आ गया a के बराबर। तो यही हो गया समित तथा विषम समित आव्यूह का योगफल। टोटल इसी तरह बनेगा,
पहले देखो ए दिया हुआ रहेगा, ए ट्रांसपोज कर लीजिएगा, सममित अवयव का योगफल यानी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव का योगफल निकाल लिए, इतना आया। फिर विषम सममित अवयव का योगफल निकाल लेंगे, इतना आएगा। और दोनों को जोड़ दीजिए, सममित और विषम सममित। अगर ए के बराबर चल आएगा तो समझ जाइए कि मेरा सममित और विषम सममित दोनों ठीक आया है। यही आपको देखिए, एक बनाए, दो में भी यही करना है, और आपको तीन में भी इसी तरह बनाना, चार में। बेटा इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं, जरा जल्दी से इसको नोट कर लो। थोड़ा कम समय में नोट कीजिए। चलो अगला सवाल, 3। देखो 4 भी इसी तरह बनाना है, देख लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा देखो, ए बी आर सिमेट्रिक सेम ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इसको दिखाना है। तो देखिए ए और बी सममित अवयव है। कैसा अवयव है? सममित अवयव है। तो देखो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज बराबर बी हो जाएगा। तो देखिए हम ए बी माइनस बी ए का हॉल ट्रांसपोज कर दिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी का हॉल ट्रांसपोज माइनस बी ए का हॉल ट्रांसपोज। अब ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का मान बी है, ए ट्रांसपोज का मान ए है, इसका भी ये भी हो जाएगा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए। देखो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, ये कैसा हो गया? विषम सममित अवयव। बेटा देखो विषम सममित अवयव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आ गया, जब भी ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आ जाए तो कैसा अवयव होगा? विषम सममित अवयव होगा। इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बराबर ऑब्जेक्टिव में देता है, इसको जरा जल्द कम समय में नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज कर लो, सबसे ट्रांसपोज बताए ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का मान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये आपका कॉस अल्फा, और प्लस इसका मान हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। कॉस का कॉस, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 2 कॉस अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है? 2 कॉस अल्फा 0 0, और यह आ जाएगा 2 कॉस अल्फा। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, एकांक अवयव, तो 0 1 0 0 1। अब इस देखो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ दोनों सेम है, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस अल्फा बराबर कॉस 1/2 का 60 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर π/3। बेटा देखो π/3 आपका कहाँ पे आंसर है? ऑप्शन नंबर बी,
इसका कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आप पढ़ रहे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आज हम आपका मैट्रिक्स 3.3 कंप्लीट करा दिया। 12 नंबर तक था और ट्रांसपोज 3 टॉपिक पर सवाल था। किसका किसका? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था, यानी आव्यूह का परिवर्त, सममिताव्यूह, विषम सममिताव्यूह। इस पर हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए। एक्सरसाइज 3.3 देखो बेटा, 3.3 आपका हम कंप्लीट करा दिए। अब जो एक्सरसाइज होगा 3.4 होगा, वो आपसे फिर कल आपसे मिलेंगे। आज इतना ही। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।